एक दिन क्या हुआ, जब इस प्रकार ठाकुर जी लीला करने लगे, सारे देवताओं ने स्वर्ग से देखा, अरे जो भगवान तो इस प्रकार लीला करे ही जा रहे हैं, इनका तो अभी इनको ध्यान ही नहीं है कि कंस कितना उत्पात मचा रहा है। देवताओं ने नारद को बुलाया, बाबा इधर आओ, ऐसा है कि तुम जाओ कंस के पास में, कंस से कहो कि कोई ऐसा कार्य करे, तेरा जो काल है वह अब वृंदावन में है और वह धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, उसे किसी ना किसी प्रकार उसका गोविंदाय नमो नमः करना चाहिए। नारद बाबा ने कहा ठीक है, अब तो महाराज इधर मथुरा में कंस इतना, जब नारद ऋषि आए, नारद ऋषि से कहा कि गुरुदेव आप क्यों पधारे हो? नारद बाबा ने कहा कंस मैं तेरी रक्षा करने के लिए आया हूँ, तुझे पता नहीं है तेरा जो काल है ना वह कोई और नहीं, वह नंद का लाला है, नंद का छोरा है, वही तेरा काल है, तू छोड़ना मत उसको। अब तो महाराज जो कंस था उसने कहा नंद का छोरा है, उसका रूप कैसा है बताओ तो सही, तो महाराज मेरा काल है वह कैसा है बताओ तो सही। नारद बाबा बोले देख तेरा जो काल है ना वह काला काला होगा और बंसी वाला होगा, उसका काला काला श्यामल स्वरूप है और हाथ में बंसी लिए हुए है, वही तेरा काल है, जहाँ तुझे बंसी वाला दिख जाए वहीं पे गोविंदाय नमो नमः कर देना। कंस ने कहा महाराज अब मैं क्या करूं ऐसा? नारद बाबा बोले जो तुझे दिखाई दे वो कर, मैं तो बता रहा हूं तेरे को, तेरा काल अभी जीवित है। कंस ने कहा ठीक है बाबा, कोई ना कोई व्यवस्था बनाएंगे। अब तो महाराज इधर जो कंस था इतना भयभीत हो गया कि वह अपनी परछाई से भी डरने लगा। भोजन करता, भोजन में अगर काला जीरा भी आ जाता महाराज भोजन को फेंक देता, नेक अंधेरा हो जाता महाराज द्वारपालों को सभी को बुलाता, सेवकों कहाँ गए, अरे उजिता करो मेरा काल आ जाएगा, मेरा काल आ जाएगा। महाराज अत्यंत भयभीत हो गया। भैया जाइए आवाज बढ़ा दे। अब तो महाराज बहुत भयभीत हो गया, अब तो इतना भयभीत हो गया उसने राक्षसों को बुलाया, कहा राक्षसों जो भी राक्षस गया वो है जीवित लौट के नहीं आया, तुम भी प्रयास कर लो। महाराज अनेक और राक्षस गए कुछ नहीं कर पाए, उसने सोचा ऐसा है कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। अब तो महाराज अब तो अपने मंत्री को बुलाया और उनसे कहा ऐसा है तुम कन्हैया को ले आओ, क्योंकि मैं भारी एक यज्ञ की तैयारी कर रहा हूं। जैसे एक जनक ने यज्ञ किया था धनुष यज्ञ, जिसने धनुष उठाया वही सीता का स्वयंवर हो गया उसके साथ में। मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास में एक धनुष पड़ा हुआ है, मैं भी चाहता हूं इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा बलशाली है जो उस धनुष को उठा दे। महाराज क्योंकि मैंने जब से उस धनुष को देखा है उस धनुष को कोई नहीं उठा पाया। तो महाराज अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी ऐसा है मैंने सारे राजाओं को निमंत्रण पहुंचा दिया है, तुम्हें ऐसा है मेरे भांजे को लेवा लाओ, मैंने सुना है मेरा भांजा वृंदावन में है, तुम जाओ और मेरे भांजे को लेवा लाओ, क्योंकि कहते हैं तब तक कोई धर्म कार्य पूर्ण नहीं होता है तब तक उसका भांजा ना आ जाए। मैं चाहता हूं मेरा भांजा भी आए, मुझे पता तो चल गया है मेरा भांजा है, परंतु मैं चाहता हूं वो नंद बाबा का गांव छोड़ के मेरी नगरी में आ जाए, मथुरा में आ जाए, महल में आ जाए। महाराज अक्रूर जी से कहा कि जाओ तुम कान्हा को लेवा लाओ।
अक्रूर जी जा रहे हैं, परंतु अक्रूर जी अंदर ही अंदर भयभीत हो रहे हैं। कंस बड़ा ही दुष्ट है, कोई ना कोई लीलावश्य रच रखी होगी। महाराज अक्रूर जी ने अपनी जो गुप्त सेना थी उसको आदेश दिया कि जो यमुना जी है आप उसी पर छुपे रहना, और जैसे ही मैं कान्हा को लेके आऊं, अगर कोई उत्पात होता है, कंस अपनी सेना को भेजता है, तो महाराज तुम कंस की सेना का गोविंदाय नमो नमः कर देना और कान्हा की रक्षा करना। अब तो महाराज अक्रूर जी जा रहे हैं, गोधूली बेला हो गई। इधर कंस ने राक्षसों को भेज दिया, अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी कि जाओ, और अक्रूर जी मेरे काल को लेके आ रहे हैं, हो सके तो मेरे काल को मार्ग में ही गोविंदाय नमो नमः कर देना, पकड़वा देना, चुरा लेना। अब तो महाराज सारी सेना गई, सेना ने अनेकों प्रकार की योजना बनाई। अक्रूर जी आ रहे हैं, चिंतन करते करते आ रहे हैं कि मैं गोविंद को लेने तो जा रहा हूँ, क्या कहूँगा उनसे, उसकी मैया को कैसे समझाऊंगा, उसके बाबा को कैसे समझाऊंगा, ब्रजवासियों को कैसे समझाऊंगा मैं। गोधूली बेला हो गई। इधर हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन गोचारण करके आ रहे हैं, सुंदर छवि लग रही है। महाराज इतनी सुंदर शोभा है उनकी। महाराज वहीं पे अक्रूर जी आ गए, रथ को रोक लिया, ठाकुर जी जा रहे हैं। महाराज जैसे ही ठाकुर जी को देखा, रथ से कूद पड़े अक्रूर जी। अक्रूर जी ने प्रणाम किया, हे गोविंद, आपके दर्शन बड़े सौभाग्यों से मिलते हैं, आपके दर्शन हो गए। मैं तो आपके दर्शनों की इच्छा से आया था, मेरे हृदय में आपके दर्शनों की अति तीव्र इच्छा हो रही थी। महाराज ठाकुर जी ने अक्रूर को देखा, कहने लगे, काका अब क्यों आए हैं? सब मथुरा में कुशल मंगल है, मेरी मैया देव की प्रसन्न है या नहीं है, अभी कारागृह में ही है या निकाल दिया, मेरे बाबा वसुदेव जी ठीक है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया है ब्रजवासी मुझे कि मैं नंद बाबा का लाला नहीं हूं। अक्रूर जी ने कहा, कान्हा मैं तुझे लेने आया हूं, कंस ने तुझे याद किया है, यज्ञ कर रहा है, उसमें तुझे बुलाया है। महाराज कान्हा बोले, बाबा काका देखो, आप मुझे लेने तो आए हो, ठीक है, कोई चिंता नहीं है, परंतु ये बात अभी मेरी मैया से मत कहना, नहीं मेरी मैया सुनेगी तो महाराज रोना प्रारंभ कर देगी और मुझे जाने भी नहीं देगी, और फिर मैया रोई तो हम ना जा रहे, फिर चाहे का बाप आ जाए फिर हम ना जा रहे, देख लेना आप जैसी व्यवस्था। अब तो महाराज अक्रूर जी ने कहा, ठीक है लाला। अक्रूर जी गए, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा से अक्रूर जी ने कहा, बाबा तुम्हारे लाला को मैं लेने आया हूँ, आप मेरे साथ में अपने लाला को भेज दो। नंद बाबा ने कहा कि अक्रूर जी मैं अपने लाला को कैसे काल के मुंह में भेज दूं, तुम्हें पता नहीं है कंस कितना दुष्ट है, कितना पापी है, क्योंकि जब से मेरे लाला ने जन्म लिया है तब से कोई ना कोई उत्पात मचा रहा है वो है। मैंने अपना गोकुल छोड़ दिया, नंदगांव छोड़ दिया, गुप्त रूप से यहाँ पे रह रहा हूँ, अब यहाँ पे भी वो चैन से नहीं जीने दे रहा। अक्रूर जी मैं अपने कान्हा को नहीं भेज सकता, मेरे कान्हा को वो जीवित नहीं छोड़ेगा। अक्रूर जी ने कहा, बाबा ऐसा है, तुम चिंता नहीं करो, मैं वादा करता हूँ कि जिस प्रकार आपके लाला को लेके जा रहा हूँ ना, उसी प्रकार मैं आपके लाला को वापस ले आऊंगा। कैसे? जैसे एक ये पुतलियां होती है ना, ये नेत्रों को रखती हैं, कुछ नहीं होने देती, एक तिनका भी चला जाए तो तुरंत फड़फड़ाने लग जाती हैं, उसी प्रकार मैं आपके लाला को रखूंगा।
बाबा ने कहा ठीक है अक्रूर जी, तुम नहीं मान रहे हो तो ले जाना। और लाला से भी पूछ लेना जाना चाहता है या नहीं। अक्रूर जी ने कहा मैं तो पहले ही मिल चुका हूँ उससे। उसने कहा है बाबा की आज्ञा ले लेना। बाबा ने आज्ञा दे दी, मानो हो गया काम। परंतु मैया से अभी आज्ञा नहीं मिली। अब तो महाराज रात्रि हुई, इधर ग्वाल वालों को पता चल गया कि कन्हैया मथुरा जाने वाले हैं, अक्रूर जी लेने आए हैं। कन्हैया महाराज ग्वाल वाल रोना प्रारंभ कर दिया। जब ग्वाल वालों को पता चला तो महाराज गोपियों को भी पता चल गया कन्हैया जा रहे हैं। अब तो महाराज जब इधर पता चला कि कन्हैया जा रहे हैं, महाराज सारी गोपियां कान्हा के घर पे आ गई, रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। इधर मैया निकल के आई, अरे लालाई क्यों रो रही है, क्या बात है, मध्य रात्रि में तो इस प्रकार आ गई हो, क्यों रो रही हो तुम, क्या तुम्हें अपने घर में नींद नहीं आती। गोपियों ने देखा, अरे मैया क्या तुझे पता है या भी नहीं पता चला। मैया ने कहा क्या बात है, क्या पता नहीं चला बता। अरे तेरा लाला छोड़ के जाने वाला है, तुझे पता नहीं है। अक्रूर जी क्यों आए हैं, प्रातः काल होते ही तेरे लाला को यहाँ से ले जाएंगे। मैया ने कहा क्या बकवास कर रही हो, अरे मेरा कान्हा कहीं नहीं जाएगा, मैं अपने कान्हा को कहीं नहीं जाने दूंगी। महाराज मेरा कान्हा गौचारण करने जाता है तब तो मुझे इतनी फिक्र होती है कि मुझे दिन में मन नहीं लगता जब तक मैं कान्हा को देख ना लूं, और प्रातः काल होते ही जब तक मैं कान्हा को चुम्बन ना कर लूं, उसके माथे को ना चूम लूं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। मेरा कान्हा कहीं नहीं जाने वाला, मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी। अब तो मैया रो रही है, रुदन कर रही है, मैया के अश्रु प्रवाह हो गए। कान्हा को पता चला मेरी मैया का रो रो के बुरा हाल हो गया है। इन गोपियों ने मैया से कह दिया है कि कल प्रातः काल होते ही लाला चला जाएगा। अब तो महाराज ठाकुर जी आए, कहा मैया क्यों रो रही है, क्या बात है, क्यों सिर्फ इस घर को सिर पे उठा रखा है। मैया ने कहा लाला देख कितना सीधा बन रहा है, जैसे कि कुछ पता ही ना हो। मैं नहीं जाने दूंगी तुझे, अक्रूर चाहे लेने आए चाहे वापस अकेला ही चला जाए, मैं नहीं जाने दूंगी। कोई भी आ जाए मैं नहीं जाने दूंगी अपने लाला को। कान्हा बोले मैया क्यों पागल हो रही है, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जाएगा, जब तक तेरी आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं अपने घर से पार, घर के बाहर भी नहीं जाऊंगा, चिंता मत कर। मैया मान नहीं रही है। मैया बोली लाला मुझे पता है तू मानेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझसे मना किया था गौचारण मत कर, फिर भी तू गौचारण करने के लिए गया। मैंने तुझसे जिस कार्य की मना की तूने उस कार्य को अवश्य किया है, ये बात भी तू मेरी नहीं मानेगा। तू चाहता है ये मैया शरीर छोड़ दे चली जाए, चाहता है। कान्हा ने कहा मैया मैं ऐसा नहीं चाहता, तू ही तो एक है जो मुझे तेने अत्यंत स्नेह देती है। अगर तुझे भी कुछ हो गया तो ये कान्हा जीवित नहीं रहेगा। और अक्रूर जी की तो बात ऐसी है, सुबह होते ही देखेंगे, प्रातः काल होते ही देखेंगे। महाराज इधर प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी बोले कान्हा तैयार हो जाओ चलना है। अक्रूर जी ने जब इस प्रकार कहा, कान्हा बोले अक्रूर जी अभी मैं मैया से भेंट करके आता हूँ, मैया अगर कह देगी तो मैं चलूंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार कह के महाराज ठाकुर जी अंदर गए। मैया से कहा मैया तू क्या चाहती है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। मैया ने कहा लाला मैं नहीं चाहती तू मुझे छोड़ के जाए। कान्हा बोले मैया देख इस लाला को तेरे को एक धार्मिक अनुष्ठान में बुलाया है,
जो राजा कंस है ना, वो यज्ञ कर रहा है, उसी में मुझे निमंत्रण दिया है, और तू चाहती है मैं किसी धार्मिक अनुष्ठान में ना जाऊं? बोल, किसी धार्मिक अनुष्ठान में कोई अगर नहीं जाता है तो वहां अपराधी बनता है, अपराध का पात्र बनता है। क्या चाहती है कि तेरा ये लाला अपराध का पात्र बने? महाराज मैया से विनती करने लगा, मैया मुझे जाने दो, मैं अति शीघ्र आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मैया बोली, लाला मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। महाराज कान्हा जिद करने लगे, मैया मुझे जाने दो, जाने दो। अब तो मैया समझ गई लाला नहीं रुकेगा। महाराज अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। मैया ने ठाकुर जी को स्नान कराया, अपने हाथों से सुंदर श्रृंगार करने लगे, मोर पंख बांध दिया, महाराज गले में मालाएं डाल दी, वस्त्र धारण करा दिए, परंतु मैया का रुदन बंद नहीं हुआ। इधर सारे ब्रजवासी आ गए, सारे ब्रजवासी रुदन कर रहे हैं। कान्हा, क्या तू उस समय को भूल गया जिस समय हम सभी मिलकर गौचारण करने जाते थे? आज तू हम सबको छोड़ के जा रहा है, तुझे पता नहीं है वो कंस कितना पापी है, कितना दुष्ट है। तुझे मारने के लिए तुझे पता नहीं है, पूतना को भेज दिया, अघासुर को भेज दिया, तृणावर्त को भेजा, अनेक राक्षसों को भेज दिया, तुझे पता नहीं है। वो अपने महल में बुला के तुझे क्या दावत देगा? अरे नहीं, तुझे कोई ना कोई क्षति पहुंचाने की सलाह होगी उसकी, किसी ना किसी प्रकार से महाराज तेरा वह वध करना चाहता है। कान्हा तू ना जा हमको छोड़ के। अब तो महाराज ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से कहा, ला ग्वालो मुझे जाने दो, क्या चाहते हो मैं किस स्थान में ना जाऊं? अरे तुम यही तो बात करते हो, मैं 3 दिनों में अवश्य वापस आ जाऊंगा, मैं परसों वापस अवश्य आ जाऊंगा, तुम किसी बात की चिंता ना करो। इधर गोपियां रो रही हैं। जो मैं सजानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। आज ब्रज की गोपियां भगवान कन्हैया की राह रोक करके खड़ी हो गई, कहने लगी, श्याम ये रथ हमारे ऊपर से निकालो तो ही आज तुमको जाने देंगे। क्या कन्हैया आप हमारे इस प्रेम को छोड़ करके जाओगे? हमें रोता हुआ छोड़ करके जाओगे? आज गोपियां कहने लगी, ना जा रे ना जा रे, यूं मुझे छोड़ कर दिल मेरा तोड़ कर, ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे, यूं मुझे छोड़ कर दिल मेरा तोड़ कर, ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे। और कह दिया, श्याम तुम मुझसे बिछड़ के तेरे बिना तो, श्याम तुम
तुमसे बिछड़ के तेरे बिना तो जी न सकूंगी मैं। आएगा तू लौट के फिर ना मिलूंगी मैं। तुमसे बिछड़ के तेरे बिना तो जी न सकूंगी मैं। आएगा तू लौट के फिर न मिलूंगी मैं। यूं नजर मोड़ के गम से दिल जोड़ के ना जरे ना जरे ना जरे ना जरे। सारी बहारें सारे नजारे साथ ही लेता जा। जाते जाते मुझको थोड़ा जहर ही देता जा। सारी बहारें सारे नजारे साथ ही लेता जा। जाते जाते मुझको थोड़ा जहर ही देता जा। तुझको मेरी कसम ये कदम रोक ले। ना जरे ना जरे ना जरे ना जरे यूं मुझे छोड़ के दिल मेरा तोड़ के ना जरे ना जरे ना जरे ना जरे ना जरे ना जरे। अब तो महाराज सभी गोपियां आ गईं। कहा लाला तू इस प्रकार हमको छोड़ के जा रहा है, क्या तुझे दुख नहीं हो रहा कि मैं इन ब्रजवासियों को इस प्रकार छोड़ के जा रहा हूँ? क्या तुझे तनक भी पीड़ा नहीं हो रही है? वह समय तुझे याद नहीं आता जब हम तेरा इंतजार करती थी? कान्हा क्या तू सब समय को भूल गया? तू जा तो रहा है, देख लेना अगर तू परसों नहीं आया तो ये सारा ब्रज एक शमशान बन जाएगा। यहाँ पर तुझे कुछ नहीं मिलेगा फिर। अब तो महाराज अब तो ठाकुर जी अश्रु बहा रहे हैं। कहा गोपियों क्या तुम नहीं चाहती मैं मथुरा जाऊं? गोपियों ने कहा नहीं, हम तो नहीं चाहते क्योंकि हम तुमसे अत्यंत स्नेह करती हैं, हम तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती। अब तो महाराज ठाकुर जी बोले गोपियों मुझे जाने दो, मेरे मैया बाबा ने मुझे याद किया है, उनको मुझे बंदरों से मुक्त करना है। वह कारागृह में बंदी हैं। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से अनेकों पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं वो। आज वह समय आ गया है कि मैं उनको बंदी गृह से मुक्त कर दूं। गोपियों मुझे जाने दो। अब तो महाराज ठाकुर जी रथ पर सवार हो गए। गोपियां आई और रथ के सामने लेट गईं। गोपियां कहती हैं कान्हा हम तुझे नहीं जाने देंगे, तुझे जाना है
तो हमारे ऊपर से इस अक्रूर से कहे कैसे रथ को हमारे ऊपर से ले जाए, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक तू यहाँ से नहीं जा सकता, और मरने के बाद में तू हम कहीं भी चला जाना, हमें कोई चिंता नहीं है तेरी। अक्रूर जी ने कहा लाला अति शीघ्र चलना है, इनको मार्ग से हटाओ। महाराज ठाकुर जी गए, कहा गोपियों मुझे जाने दो, मुझे विलंब हो रहा है। गोपियां बोली लाला आज तुझे विलंब हो रहा है, जब तू गोचारण करके लाता था हम ना जाने कितने कितने समय से तेरी प्रतीक्षा करते थे, आज हमारा कान्हा गोचारण करके आ रहा है, कितनी सुंदर छवि लग रही है, और आज तू कहता है मुझे विलंब हो रहा है। उस बरसों के दिन को भूल गया, उस समय को तू भूल गया, किस प्रकार तुम्हारे साथ में माखन लीला करता था, किस प्रकार हमारी मटकियों को फोड़ता था, आज उस सब को भूल गया तू। तुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हो रही क्या मेरी गोपियों को? क्योंकि जितना हम प्रेम दे रही है ना उतना तुझे प्रेम देने वाला कोई और नहीं मिलेगा। कान्हा ने कहा मुझे पता है गोपियां तुमसे ज्यादा स्नेह करने वाला मुझे कोई नहीं मिलेगा, परंतु मुझे किसी ने निमंत्रण दिया है, मुझे जाना चाहिए, मैं परसों वापस अवश्य आ जाऊंगा। अब तो महाराज ठाकुर जी रथ में सवार होकर वहां से जाने लगे। गोपियों के अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, मानो जैसे एक नदी बहती है लगातार, उसी प्रकार गोपियों के अश्रु बह रहे हैं। महाराज गोपियां ठाकुर जी के रथ का पीछा कर रही है, लाला ना जा, लाला ना जा, उस समय को मत भूल जिस समय हम तेरा इंतजार करती थी, लाला ना जा, ऐसे हमको छोड़ के ना जा। ठाकुर जी महाराज रथ में सवार होके जा रहे हैं। इधर ठाकुर जी के रथ का जब तक ध्वजा दिखता रहा तब तक गोपियों को आस रही कि मेरा लाला आएगा, परंतु जैसे ही ध्वजा दिखना बंद हो गया महाराज गोपियों की माने आस डूब गई कि अब हमारा लाला नहीं आएगा। अब तो महाराज सारा ब्रज शमशान के समान हो गया, ब्रज में जितनी प्रसन्नता थी महाराज मानो समाप्त हो गई, मर गई हो। अब तो महाराज ब्रज गोपियों ने जैसे ही महाराज ब्रज के ऊपर कावाओं को मलराते हुए देखा, कावाओं से कहती है हे विधाता, हे कागाओ, सगतन कागा सगतन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, ये दोने नामत खाइयो इन श्याम मिलन की आस। कागा सब तन खाइयो मेरे चुन चुन खैया मांस, पर ये दोने नामत खाइयो मोहि पिया मिलन किया। अब तो महाराज गोपियां कहते हैं कागाओ, मैं मानती हूँ कि यह सारा ब्रज अब शमशान बन गया है, तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि इन गोपियों का मांस भक्षण करूं, अपनी भूख को शांत करूं, परंतु कागाओ तुम हमारे पूरे शरीर को खा जाना, हमें कोई चिंता नहीं है, परंतु इन नैनों को मत खाना, क्योंकि अभी ये नैन उस आस में डूबे हुए हैं कि हमारा लाला परसों अवश्य आएगा। अगर तूने हमारे नैनों से हाथ लगाया तो देख लेना तेरा वही हसन होगा जो मथुरा में अब कंस का होगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे विश्वास है, मेरे कान्हा ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, कंस अब बचने वाला नहीं है, कंस नहीं बचेगा। रोती जा रही है परंतु कह रही है कंस अब तेरा काल आ रहा है, तू बच रहा है जितना बच सके। महाराज गोपियां दौड़ी दौड़ी श्री राधा रानी के पास में गई, राधा रानी से कहती हैं राधे
तुझे पता है तुम्हारा कान्हा वो ब्रज छोड़ के चला गया है, तुम्हें तनिक पीड़ा हो रही है या नहीं हो रही? महाराज राधा रानी एक स्थान पर बैठी हैं, उनको अपनी सुध ही नहीं है कि मैं कहां बैठी हूं। मानो उनके प्राण भी ठाकुर जी के साथ में चले गए हैं, वह शरीर से बैठी हैं। राधा रानी से कहा, राधा रानी तुम यहाँ पर बैठी हो, तुम्हें पता नहीं चला, तुम दर्शन करने नहीं गई, कान्हा से मिलने नहीं गई। राधा रानी ने कहा, कौन कहता है मेरा कान्हा गया है? गोपियों, मेरा कान्हा नहीं गया, क्योंकि कान्हा मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कान्हा के प्राण हूं और प्राण कभी शरीर से जुदा नहीं हो सकते। जब तक व्यक्ति को जीना क्योंकि जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक उसके प्राण उसके शरीर में है। मेरा कान्हा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। इस प्रकार जब गोपियों ने सुना, कहने लगी, राधे हमें पता है कान्हा गया है, तुझे ठेस पहुंची होगी, परंतु कान्हा तो अब चला गया। हमने कान्हा से बहुत मना किया परंतु कान्हा नहीं रुका। राधा रानी ने कहा, तुम कान्हा को देखना चाहती हो, मैं कान्हा को तुम्हें अभी दिखा दूंगी। महाराज राधा रानी ने जैसे ही कहा ये बेटा है कान्हा, महाराज कान्हा वहीं पर आ गए। कहा, कान्हा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, कान्हा मेरे हृदय में वास करता है। गोपियों, अगर कान्हा तुम्हारे भी हृदय में वास करता है तो तुम्हें तनिक भी पीड़ा नहीं होती, परंतु तुम तो चाहती हो कान्हा तुमसे दूर है। तुम तो कान्हा को कभी अपना माना ही नहीं, कान्हा को तो तुम वैसा ही स्नेह करती थी। महाराज जब इस प्रकार कहा, राधा रानी ने, गोपियों का ग्रह थोड़ा बंद हुआ। गोपियों ने कहा, कान्हा हमसे कह के गया है परसों अवश्य आ जाऊंगा। इधर महाराज ठाकुर जी जा रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा, लाला मैं तुमको लेके तो आया हूँ, परंतु मुझे पता है जो कंस है ना, उसने कोई ना कोई साजिश अवश्य बना रखी होगी, क्योंकि मैं आया था ना, उसने सैनिकों को आदेश दिया था कि नंद के लाला को मार्ग में ही घेर लेना और वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः कर देना। तुम चिंता नहीं करना, अक्रूर तुम्हारे साथ में है, तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। कान्हा बोले, बाबा हमें कोई चिंता नहीं है। अब तुम्हारा यमुना के किनारे पहुंच गए। अक्रूर जी कहते हैं, लाला ऐसा है तुम रथ में बैठे रहो, मैं अपनी मैया का स्नान करके आता हूँ, यमुना मैया का स्नान करके आता हूँ। महाराज अपने वस्त्रों को वहीं पे उतार के यमुना जी में प्रवेश कर गए और यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाई, क्या देखते हैं, महाराज एक दिव्य सिंहासन लगा हुआ है। सिंहासन पर नंद नंदन यशोदा नंदन विराजमान है। दाऊ दादा महाराज पंखा हिला रहे हैं, अनेकों सेवक सेवकाएं लग रही हैं। महाराज जब इस दिव्य झांकी को देखा तो महाराज आश्चर्य में रह गए, पड़ गए। अब तो महाराज अक्रूर जी ने फड़फड़ा के पुनः ऊपर देखा, रथ में ठाकुर जी बैठे हैं। महाराज फिर डुबकी लगाई, पुनः फिर दिव्य झांकी देखते हैं, महाराज ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। अक्रूर और जो बलराम जी है वो पंखा हिला रहे हैं, सेवक सेवकाएं लगी हुई हैं। महाराज इस प्रकार 3 डुबकियां लगाई, समझ गए नारायण है। अब तो महाराज अक्रूर जी साष्टांग प्रणाम करने लगे, कहने लगे, गोविंद मुझे पता है कि तुम नारायण हो, मैं तो खामखाम तुम्हारी चिंता कर रहा था, अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जिसके रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता और दीनबंधु का दास कभी हार नहीं सकता। मैं हार नहीं मानूंगा। निश्चिंत हो गए, अब मेरे ठाकुर को, अब मेरे कान्हा को कुछ नहीं हो सकता। मैं जिस प्रकार का वादा नंद बाबा से करके आया था वह मेरा वादा पूर्ण हो जाएगा। महाराज चले गए। महाराज जैसे ही मथुरा में प्रवेश करने वाले थे, प्रवेश द्वार पर कृष्ण लाला बोले, बाबा ऐसा है काका, हमको यहीं उतार दो, हम मथुरा की शोभा देखते देखते आ रहे हैं। अब तो महाराज वहीं पे उतर गए, अब शोभा देखते देखते जा रहे हैं। जब आए थे ना ठाकुर जी तो महाराज 1-2 ग्वाल वाल संग आए थे।
अतरंग सखा थे उनके। अब तो महाराज चल रहे मथुरा की शोभा देखते हुए, तो एक नई बहू आई थी। उसकी सास ने कहा, अरे बहू कहा ऐसा है, कान्हा निकल के जाने वाला है यहाँ से, तू बाहर मत जाना, क्योंकि पता है वह नंद का लाला ऐसा है जो एक बार जो कोई देख लेता है महाराज बार बार इच्छा होती है उसकी देखने की। वो बड़ा ही नटखट है, लुगाइयों में घुस के रहता है, वो भाभियों में तो घुस जाता है महाराज। क्योंकि गोपियां जब पटघट पे महाराज पानी वानी भरने जाती थी तो उनके साथ में अनेकों प्रकार की लीलाएं करता था। वह नंद का छोरा इतना सुंदर है कि जो कोई एक बार देख लेता है वह मोहित हो जाता है। बहू तू बाहर मत जाना, तुझे अगर लाला ने देख लिया, नंद के छोरा ने देख लिया, तो फिर तू उसी की सुध बुध में रहेगी, तुझे अपना कोई ख्याल ही नहीं रहेगा। महाराज उसने कहा, हे सासू माँ, जिस जगत पिता की तुम कह रही हो कि उसको ना देखो, अरे जिस जगत पिता ने हम सबको बनाया है हम उसको क्यों ना देखें। अब तो महाराज ठाकुर जी दिव्य झांकियों को देखते हुए आ रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा, लाला देख, हम तो बड़े यहाँ पर लुंगा पुंगा लग रहे हैं, देख फटे वटे वस्त्र हैं हमारे, सही वस्त्र नहीं है, गंदे हो गए हैं। ऐसा है अगर हम जा रहे हैं तो ऐसा है वस्त्रों की कोई व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया बात है। कान्हा बोले, यहाँ पे कहाँ कपड़े वपड़े रखे हैं भैया। महाराज चले गए धोबी घाट पे, वहां पे घुस चले गए महाराज। धोबी से कहा, धोबी हमको कपड़े दे दो। धोबी ठहरा शाही जो कंस के कपड़े धोता था। महाराज कंस का विशालकाय शरीर, महाराज उसने उसकी धोती दे दी। अब तो महाराज उस कंस की धोती में चार चार ग्वाल वाल घुस गए, छोटी सी छोटे छोटे ग्वाल वाल चार चार घुस गए। अब तो बोले, कान्हा देख, ये तो बड़ा झम्मक झूला सा लग रहा है, अगर फिटिंग हो जाए तो अच्छी बात है। अब तो महाराज दर्जी के पास में गए, दर्जी से कहा, हमारे कपड़ों को हमारे फिटिंग के अनुसार कर दो। दर्जी ने कहा, मैं कर तो दूंगा, परंतु मेरी उसमें कोई क्या, मेरा भी कोई लाभ है या नहीं है। तो महाराज दर्जी को वरदान दिया, जाओ, आगे समय आने वाला है जितना कीमती कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा उसकी सिलाई होगी। महाराज वहां से कपड़ा फिटिंग करा के आए, पहन के आए। बोले, लाला अब देख कपड़ा भी हो गए, बढ़िया फिटिंग भी हो गई, परंतु माला वाला डल जाए थोड़ी अच्छी बात है। महाराज फूल वाले के पास में गए, फूल वाले से कहा, भैया दो चार माला दे दो। भैया उसने मालाएं दे दी दो चार। बोले, अब तो बढ़िया बात है, थोड़ा चंदन वंदन लग जाए तो अच्छी बात है। महाराज चल रहे हैं। इधर महाराज कुमुजा आ गई जो कंस की दासी थी, जो कंस को चंदन लगाती थी। ठाकुर जी ने कहा, हे दासी, क्या हमारे चंदन नहीं लगाओगी? खूब जाने का है, तुम कहा माखन चोर चोरी करने वाले, और तुम कहते हो ये चंदन लगा दूं। ये चंदन साधारण नहीं है, यह वह चंदन है जो राजा कंस के शीश पर शोभायमान रहता है। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं उस कंस की दासी हूँ जो यहाँ का राजा है, मैं उसकी शाही दासी हूँ, उसी का चंदन लेके जा रही हूँ। मैं तेरे नहीं लगा सकती, तू इस लायक नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, रे लगा दे, काय को नाटक दिखाई रही है। अब तो महाराज कुब्जा बोली, अरे मैं नहीं लगाऊंगी। ठाकुर जी ने महाराज कुब्जा के अंगूठे को अपने पैर से दबा लिया। अब तो महाराज की कमर पे हाथ धर दिया और महाराज वो चंदन लगाने लगी तो महाराज सुंदर बन गई वो ठाकुर जी के आशीर्वाद से, अत्यंत सुंदर। अब तो महाराज उस कुब्जा ने देखा कि ठाकुर जी ने मुझे सुंदर बना दिया है, मुझे इस कुंवर से दूर कर दिया है। अब तो महाराज ठाकुर जी के ग्वाल वालों के सभी के चंदन लगा दिया। भगवान होते ना कहीं अपने भक्त पर कृपा करते ही रहते हैं। महाराज आज कुब्जा पर भी कृपा कर दे और कुंवर से दूर कर दिया। ठाकुर जी आगे चले। अब तो महाराज ठाकुर जी आगे चले, वहां पर धनुष रखा हुआ था, पूजा चल रही थी धनुष की। ठाकुर जी अंदर गए, अंदर बोले, अरे भैया ये कैसा धनुष है?
हम भी तो देखें इस धनुष को, उठा ले क्या। महाराज जितने पंडित थे सभी हंसने लग रहा है, बताओ तुम उठाओगे इसको, स्वयं कंस नहीं उठा पाता, तू क्या उठाएगा वे। कान्हा बोले अरे भैया ऐसे क्यों कह रहे हो, ये धनुष ही तो है, एक बार प्रयास तो करके देख लेने दो। अब तो महाराज पंडितों ने कहा भैया देख लो, तुम पे उठ जाए तो, हमारे तो बाप पे भी नहीं उठा, तुम पे उठ जाए तो उठा लो। महाराज ठाकुर जी ने जैसे ही धनुष को पकड़ा, तड़ाक देशीना उठा लिया। अब महाराज सभी भयभीत हो गए, अरे इसने बताओ इतना बड़ा धनुष उठा लिया, कंस भी नहीं उठा पाया। अब तो सब भयभीत हो गए, भैया धर दे धनुष को, धर दे, कंस को पता चल गया तो वो मार डालेगा हमको। भैया धनुष को रख दिया। अब तो आगे चले, एक कूलपीड़ हाथी था महाराज, विशाल का है शरीर उसका। अब तो द्वार पे खड़ा कर दिया महाराज। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा, बलराम जी ने जैसे ही देखा, महाराज एक मुष्टिका का प्रहार किया, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब तो राज्यसभा में पहुंचे, कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। कंस भगवान जैसे ही कंस ने देखा, अरे लाला तू तो जीवित आ गया, मैंने तेरे लिए सुंदर व्यवस्था बना रखी थी, क्या वो दावत तेरे लिए कम पड़ गई। कान्हा ने कहा भैया मुझे मारने वाला कोई नहीं है, अगर तुम में हिम्मत है तो मार के देख लो। अरे महाराज वहां पे बड़े बड़े पहलवान थे, मुष्टिक, चाणूर इत्यादि बड़े बड़े पहलवान थे महाराज। तो कहा कि जाओ मेरे इन पहलवानों से युद्ध करो तुम। अब तो महाराज युद्ध करने लगे, एक से बलराम जी भिड़ गए और एक से भगवान कृष्ण भिड़ गए। महाराज युद्ध होने लगा आपस में, और एक ही मुष्टिका का प्रहार किया, महाराज गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब तो महाराज ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, कंस के सिंहासन पर चढ़ गए, कंस को महाराज मैदान में फेंक दिया। अब तो बोले कंस अब तू बचने वाला नहीं है, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो महाराज कंस युद्ध होने लगा ठाकुर जी का। अब तो कभी कंस ठाकुर जी को पटके, कभी ठाकुर जी कंस को पटके। अब तो महाराज जब सभी देवी देवताओं ने देखा, प्रलय सी आने लगी, अरे कंस का आज तो गोविंदाय नमो नमः हो गया है। सभी महाराज आकाश मंडल में छा गए, सभी पुष्पों की वर्षा करने लगे। आज इस कंस के भय से सभी मथुरावासी दूर होने वाले हैं। महाराज एक ही ठाकुर जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, कंस का गोविंदाय नमो नमः।